नमस्कार, मैं विशाल पटेल। एसएमएस टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की ओर और दिखाते हैं सैयद जाफरी की यह खास रिपोर्ट। गुरुवार दिनांक 12 जनवरी 2023 को हिंदवी प्रतिष्ठान भंडारा और भंडारा फुटपाथ विक्रेता एसोसिएशन द्वारा भंडारा शहर के विभिन्न भागों के सभी फुटपाथ विक्रेताओं को साथ लेकर लगभग 600 लोगों का समूह हिंदवी प्रतिष्ठान भंडारा के अध्यक्ष जयकी रावलानी, बाला साहब शिवसेना के जिलाध्यक्ष अनिल जी गायधने, संयोजक श्री प्रकाश पांडे, अरुण भेदे, फुटपाथ एसोसिएशन के अध्यक्ष अख्तर बेग मिर्जा, सचिव जयराम जी ठोसरे, ओबीसी क्रांति मोर्चा के शहर अध्यक्ष पवन रघुते, इनके नेतृत्व में अपनी समस्याएं मांगों को लेकर नगर परिषद भंडारा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद यादव से मिला। शहर में चल रही अतिक्रमण हटाओ मुहिम के कारण भंडारा शहर के फुटपाथ विक्रेताओं को हो रही तकलीफें, जीवन यापन की समस्या, पालिका कर्मचारियों के पक्षपाती व्यवहार से जयकी रावलानी जी ने उन्हें अवगत कराया। ये सब लोग निवेदन देने आए थे और सीओ के पास आए थे कि ये जो उन्होंने अतिक्रमण की कार्रवाई की है, ये हर साल करते हैं, हर साल निकालते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वापस आते हैं और एक गरीब आदमी को 1-1.5 महीने का नुकसान भी हो जाता है और उसके 15-25 हज़ार का नुकसान भी होता है। तो ये गरीब आदमी जाए कहाँ पे और इनका घरदार चले कैसे? आज भंडारा शहर में नियर अबाउट फुटपाथ पे धंधा करने वाले 1000 परिवार के लोग हैं। आज इसके ऊपर 5-7 हज़ार लोग डिपेंड हैं। तो आज हमने सीओ साहब को यही निवेदन भी दिया इनके माध्यम से और यह रिक्वेस्ट की कि इनके जीवन यापन की जिम्मेदारी 2009 का जीआर है, फुटकर विक्रेता को रोजगार करने के लिए आपको उनकी ये करके देना है। तो उसके लिए उन्होंने आज हम मिले, उनके साथ काफ़ी देर तक चर्चा हुई। उन्होंने पॉजिटिव ये कहा कि परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा मत कीजिए, आप ठेले पे धंधा कर सकते हैं। एक लाइन बना के देने के लिए वो सर्वे करने वाले हैं, उस लाइन के अंदर में आप बिजनेस कीजिए। ये सब हमारे साथ बात हुई। हमारे फुटपाथ एसोसिएशन के अख्तर भाई मिर्जा अध्यक्ष है, ये भी उस समय थे उपलब्ध, इन्होंने भी बातें की। सचिव ठोसरे काका ने भी बातें की और हमारे हिंदवी प्रतिष्ठान के और हमारी बाला साहब की शिवसेना के जिलाध्यक्ष भी उपस्थित थे। ओवरऑल सारे इसमें मीटिंग में उन्होंने हमको 8 दिन के समय में सर्वे करके मार्किंग करके देने की ये बात कही है। दादा क्वेश्चन है क्या आपको ऐसा लगता है कि बड़ा दुकानदार जो है उनको बचाया जा रहा है और छोटा दुकानदार लोग को कुचला जा रहा है? बिल्कुल। देखिए ये बात सीओ साहब ने भी कही कि गांधी चौक से जो पोस्ट ऑफिस चौक तक का रास्ता है ये ऑलरेडी छोटा है और इसमें सब दुकानदार लोग बाहर सामान रखते हैं। फिर बाकी इससे लोगों की तकरार आ रही है सीओ को, नगर पालिका को भी काफ़ी तकलीफ हो रही है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो उसके लिए भी कुछ बनाने वाले हैं अल्टरनेट, एक साइड ऑड इवन जो सिस्टम होता है ऐसा कुछ वो मेन रोड के लिए करने वाले हैं। देखिए जी, मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मीडिया आपको धन्यवाद देता है कि आप लोग का मोर्चे लेकर आए हैं, लेकिन जो राजनेता पहले ये दुकानदार लोग के लिए आंदोलन करते थे और पद में आने के बाद कुछ बात नहीं करते हैं, क्यों? ये राजनीति क्यों दुकानदार लोग के साथ? देखिए कैसा है, ये बड़ी आप भी देखते हम भी देखते हैं, गरीबों के लिए लड़ते लड़ते वो लोग गरीब ही रहते हैं, नेता गरीब नहीं रहता, नेता अमीर हो जाता है। तो ये भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, भारत की नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ है। लोगों ने समझना चाहिए कि कौन कितना ईमानदार है। फर्स्ट क्वेश्चन, कोई भी अधिकारी कहीं भी ड्यूटी करते हैं तो वो पूरे जीवन भर के लिए नहीं करते हैं, है ना? तो आपके कार्यकाल में जितना काम हुआ लोग पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी कभी कभी लगता है ऐसे कि कुछ बड़े मछली जैसे अख्तर जी ने बोले हैं, अभी भी आपको होते हुए उन लोग अनलीगल किए हैं, दुकान लगे हुए, मकान आगे लाए हैं, तो उसका नहीं टूटता है, लेकिन गरीबों के ऊपर में बुलडोजर चलते हैं। अगर कोई राजनेता का दबाव है तो आप बताइए, मीडिया आपके साथ है, हम लोग को चलते हैं, कोई भी नेता कोई भी अधिकारी जी नहीं, ये इसमें कोई ऐसी पॉलिटिकल ये नहीं है, पॉलिटिकल का इंटरफेरेंस का कोई विषय नहीं है। जैसे सुदामेश जी ने बताया वही बात बताई और वही बात रिपीट आपने की कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े लोगों ने किया है, इन पे क्या कार्रवाई होगी? जरूर इन पे भी कार्रवाई होगी। हम इनके सारे के सारे जितने भी चौकों में इन्होंने किया है, इनके बिल्डिंग प्लान भी चेक करें। अभी राजीव गांधी चौक या तकिया वार्ड में हम जो अतिक्रमण मुहिम लेने वाले हैं उसमें वो चेक कर रहे हैं कि इन्होंने पार्किंग के लिए जो जगह छोड़ी थी उसमें पार्किंग छोड़ी है कि नहीं, कि एक्सीडेंट डाल दिए,
वो सारा निकाला जाएगा। किसी ने कंप्लीट बनाया होगा तो उसको भी गिराया जाएगा। तो ये ऐसे ही कि एक गरीबों पे कार्रवाई और बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी ऐसा नहीं होगा, सबको समान कार्रवाई होगी। ऍक्शन तो ये- केव्हापर्यंत होईल सर? सुरू आहे ना, आजच आम्ही तकिया वाढला जाणार होतो, फक्त आपला हे आल्यामुळे थांबलो। ये बाबा रामदेव के बगल में जो आपने नोटिस दिए उसका क्या हुआ अभी तक सर? वही वो जो है ना उसको 7 डेज MRTP की नोटिस, उसमें कैसा है कि 2 चीजें होती है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनके पास ऑलरेडी परमिशन है, लेकिन परमिशन के बगैर ज्यादा का बांधकाम उन्होंने किया है तो उसको हमको नगर रचना अधिनियम के हिसाब से उनको नोटिस देना पड़ता है। वो नोटिस का पीरियड खत्म होते हैं उनकी कार्रवाई। आपको मालूम है बीच शहर में आपका 1200 स्क्वायर फुट जमीन खाली पड़ा हुआ है जिसमें अनलीगल मोटरसाइकिल लगा करके और दुकान लगा करके वहां किसी को भी चाय पीने के लिए गाड़ी खड़ा करते तो बोलते बढ़ा लो, और 1200 स्क्वायर फुट है आपका। आपको मालूम है ये जगह बात? जी नहीं, उसके लिए तो मेरे को जानकारी लेना पड़ेगा। अगर मैंने आपको बताया भी। हाँ नहीं, उसको दिया मैंने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को, हो जाएगा वो भी। जब सीट निकालना चालू हो गई है, सरकारी सीट जितने भी है वो सारे सरकारी सीट जो है। चलिए उम्मीद करते हैं आपसे कि जब भी आप जाएं तो एक अच्छा काम करके जाएं। जी।